मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर पलटू साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं पलटू साहब, मुए सोई जीवते भाई। सीधे साधना के सूत्र से शुरू कर रहे हैं। हमें बाहर के प्रति मर जाना है। बाहर जो संसार में रस है उससे विरस हो जाना है। बाहर जो संसार में हमारी रुचि है, हमारे उलझाव हैं, उनसे मुक्त हो जाना है। और वास्तव में जो संसार के प्रति मर गया वही परमात्मा के प्रति जाग जाता है। जो बाहर के प्रति सो गया वही भीतर के प्रति जाग जाता है। उसी बात की ओर इशारा करते हैं, मुए सोई जीवते भाई। मिर्दाद कहता है, जीने के लिए मरो, और ये मरना बाहर होता है, जीना भीतर होता है। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीवित मरिए भवजल तरिए। जीते जी जो मर जाता है वो भव सागर को पार कर जाता है। और जीते जी मरने का अर्थ हुआ कि हमारी जो इंद्रियां बाहर बाहर जा रही हैं, आँख बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहे हैं, त्वचा बाहर स्पर्श कर रही है, जिह्वा बाहर स्वाद ले रही है। अब बाहर का स्वाद नहीं, भीतर का स्वाद लो। अब बाहर का श्रवण नहीं, भीतर का श्रवण करो। अब बाहर का दर्शन नहीं, भीतर का दर्शन करो, अंतर दर्शन करो। जिसके लिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं, मरो है जोगी मरो। है योगी, अब मरना सीखो, और मरो बड़न है मीठा। यह मृत्यु जो बाहर की मृत्यु होती है ये बड़ी मीठी है, बड़ी अद्भुत है। और 30 मरनी मरो। लेकिन कैसी मृत्यु मरो? ये सुसाइड की बात नहीं हो रही है, आत्महत्या की बात नहीं हो रही है। ये ऐसी मृत्यु की बात हो रही है, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। जैसे गोरख मर गया बाहर के प्रति और भीतर के प्रति जी गया। बाहर अगर मृत्यु घटित हो जाए तो भीतर एक परम जीवन प्रकट हो जाता है। कहते हैं पलटू साहब, जिन लागी सबद की चोट, मुए सोई जीवते भाई। जिन लागी सबद की चोट। कौन मरता है बाहर के प्रति? जिसे ओंकार की चोट लग गई। जो एक बार ओंकार के प्रेम में पड़ गया, उसी की बाहर के प्रति मृत्यु हो जाती है और भीतर परम जीवन उपलब्ध हो जाता है। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, सतगुरु ने जो करी कृपा और मर के यारी जुग जुग जिया। सतगुरु ने बड़ी कृपा की कि हमें ओंकार का बोध कराया। अब ओंकार के साथ जी करके बाहर परम मृत्यु घटित हो गई और ओंकार के साथ परम जीवन उपलब्ध हो गया। अब तो युगों युगों तक ये जीवन, ये महाजीवन चलता रहेगा। ऐसा अमृत तत्व मुझे उपलब्ध हो गया कि अब हमारा जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं है, पालने से श्मशान तक की यात्रा नहीं है, बल्कि मैं एक परम जीवन को उपलब्ध हो गया। कहते हैं पलटू साहब, उनको काऊ कछु कहे, उन तजी है जगत की लाज। और ऐसा जो भक्त होता है, ऐसा साधक होता है, ऐसा जो संत होता है, जो बाहर से विमुख हो जाता है, जो भीतर के प्रति सन्मुख हो जाता है, जगत में उसको निंदा मिलती है। लोग उसकी आलोचना करते हैं कि इसका जीवन जरा लीक से हट करके है। जैसे सब लोग जीते हैं ऐसे तो ये नहीं जी रहा है। जहाँ सबकी रुचि है वैसी रुचि तो इसकी नहीं है। तो आलोचना का, निंदा का सामना उसे ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन उनको काऊ कुछ कहे, उन तजी है जगत की लाज। लेकिन वो जगत क्या कहता है इसकी उनको परवाह नहीं होती। वो जगत में प्रतिष्ठा उनकी बनी रहे, इसके लिए वो चिंतित नहीं होते। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, जब डोरी लागी नाम की तब कह के कानी रही। अरे जब सूरत लग गई नाम से, जब नाम से प्रेम हो गया, ओंकार से प्रेम हो गया, तब लोक मर्यादा की उसको क्या चिंता रही। वो लोक मर्यादा की फिक्र नहीं करता। कहते हैं पलटू साहब, वो सहज परायण हो गए, उन सफल किया सब काज। अब वो जगत से हट गए और सहज की ओर अभिमुख हो गए। सहज शब्द संतों का बड़ा प्यारा है। ये सहज कई तल हैं इसके। सहज की साधना बड़ी अनूठी साधना है। ये सहज योग, ये सहज का मार्ग। जैसे पहले तुमको सहज होना पड़ता है, प्रतिक्रिया शून्य होता है, फिर भीतर उस निरंकार तत्व को जानो, ये सहज का दूसरा तल है। और फिर तीसरा तल है कि पूरे अस्तित्व में, पूरे आकाश में तुम्हें सहज प्रतीत होने लगता है। और फिर
चौथा तल है कि सहज नाद मंडल का बोध होना शुरू होता है, ये पूरा सहज नाद से गूंज रहा है। और फिर पांचवा तल जब आता है तो इसी सहज में आनंद का बोध होता है, चैतन्य का बोध होता है, प्रेम का बोध होता है। इसलिए यह सहज योग का मार्ग बड़ा अद्भुत मार्ग है। उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वो सहज परायण हो गए, इस सहज की ओर वे अभिमुख हो गए। वे सहज की यात्रा पर, सहज के मार्ग पर, सहज योग के मार्ग पर वे जाते हैं और उन सफल किया सब काज। और फिर तो उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका महाजीवन सफल हो जाता है और इस जन्म में आना, इस मानुष तन में आना उनका सफल हो जाता है। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना जुगत है, मुक्ति चेरी भई द्वार ठाड़ी रे। कहते हैं कि अब किसी प्रकार का मुझे ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है, न ध्यान करता हूँ, न योग साधता हूँ, न कोई विधि विधान करता हूँ, और मुक्ति चेरी भई द्वार ठाड़ी रे। अब तो मुक्ति के लिए भी प्रयास नहीं करता, बल्कि मुक्ति मेरी दासी हो गई, मुक्ति मेरी चेरी हो गई। दास पलटू कहे राह सब छोड़ के, सहज की राह एक संत काढ़ी रे। इसलिए अब कोई कर्म योग नहीं, तंत्र योग नहीं, हठ योग नहीं, भक्ति योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, ध्यान योग नहीं, सांख्य योग नहीं, ये सब छोड़ करके बिल्कुल सहज योग का जो मार्ग है जिसे संतों ने बनाया है, जो ओंकार से जुड़ करके चलता है, ओंकार का ध्यान, ओंकार का सुमिरन, ओंकार की समाधि, यही सहज योग है। और संतों ने एक ऐसा मार्ग चुना है जो राजमार्ग हो सकता है, जिस पर चलते हुए हजारों लाखों लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। कहते हैं पलटू साहब, उनको और न भावई एक भावत है सत्संग। जो सहज योग के मार्ग पर चलता है उसको और कुछ विधि विधान, अनुष्ठान, कर्मकांड, तंत्र, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस उनको केवल सत्संग में बैठना अच्छा लगता है। वे संतों के चरणों में बैठते हैं, वो गुरु के चरणों में बैठते हैं, और जो भी ज्ञान लेते हैं वो गुरु के द्वारा लेते हैं। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, यही नगरी में होरी खेलों री। अब कहीं जाता नहीं, हिमालय नहीं जाता, पर्वतों में, कंदराओं में, तीर्थों में, गंगा स्नान के लिए नहीं जाता, बस काया की इसी नगरी में बैठ करके मैं होली खेलता हूँ अपने गोविंद से, और सदा सुहाग बहाग मोरे जागे। अब तो मेरा सुहाग जाग गया, अब तो मेरा प्रियतम मुझे मिल गया, मेरे साथ ही रहता है, और मेरा सौभाग्य जग गया। और सत्संग सुरति बरौरी। अब तो ऐसा है कि सत्संग और सुरति, बस दो का ही मैंने वर्णन कर लिया है। एक तो गुरु का संग, और दूसरे बस ओंकार में मेरी सुरति लगी रहती है, ओंकार में मेरा सुमिरन चलता रहता है। जगजीवन सखी सुखित जुगन जुग। जगजीवन साहब कहते हैं कि ऐ सखियों, ऐ संतों, ऐ भक्तों, ऐ मित्रों, अब तो युगों युगों से बस मैं सुखी हो गया हूँ, मुझे परमानंद मिल गया है, मुझे ओमानंद मिल गया है, मुझे सदानंद मिल गया है। और चरणन सुरति धारौरी। अब तो गोविंद के चरण कमलों से मेरी सुरति लगी रहती है, और उसी अपने ही भीतर निराकार में गोविंद के चरण कमल हैं, अनंत अनंत ज्योतिगण। इसी को संतों ने चरण कमल कहा है गोविंद के। बस उसी में सुरति लगी रहती है, उसी में मेरा ध्यान टिका रहता है। कहते हैं पलटू साहब, ओ लोहा से कंचन भय लगी पारस के परसंग। जैसे लोहा पारस के स्पर्श में आकर के कंचन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। उसी उपमा को दे रहे हैं कि जैसे लोहा पारस के संपर्क में आकर के सोना हो जाता है, वैसे ही ओंकार पारस है, ये पारस मणि है, और ओंकार के संपर्क में आकर के बस एक कागा भी हंस हो जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी संत हो जाता है, भक्त हो जाता है। जिसके लिए सहजो कहती है, पारस नाम अमोल है, धनवंते घर होए। ये जो पारस है, ये जो ओंकार है, ये अमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। और धनवंते घर होए, जो सही मामले में धनी हैं उन्हीं के घर ये पाया जाता है, और सही मामले में संत ही धनी है, बाकी सब तो गरीब है। परख नहीं कंगाल हूँ सहजो डारे खोए। लेकिन जो कंगाल व्यक्ति होता है, इस ओंकार रूपी पारस का मर्म नहीं जानता, भेद नहीं जानता, और अगर मिल भी जाता है कहीं तो उसका मूल्य नहीं जानने के कारण उसे खो देता है। कहते हैं पलटू साहब, जिन्हने शब्द विचारिया तिन्ह तुच्छ लगे संसार।
जिन्होंने ओंकार को जान लिया, जिन्होंने भी ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू किया, संसार के सारे सुख उनके लिए तुच्छ लगना शुरू हो जाते हैं। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुरु शब्दी, हम सतगुरु के बलिहारिये। कहते हैं वह जो गोविंद अदृष्ट था, अगोचर था, गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश से मैंने उस अदृष्ट ओंकार को जान लिया। मैं तो अपने सतगुरु पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। कहते हैं पलटू साहब, ओ आए पड़े सत्संग में सब डार दिया सिर भार। और ऐसे लोग जो ओंकार को जान लेते हैं वे सत्संग में रहते हैं, गुरु के संग में रहते हैं और अपने सिर का सारा बोझ, सारे कर्म बंध उनके मिट जाते हैं, सारे कर्म बंधों को छोड़ देते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमर सिर बोझ भारी क्या। जो ये कर्म बंधों का बोझ लेकर के क्यों चलना, शास्त्रों का बोझ लेकर के क्यों चलना। कहते हैं पलटू साहब, शब्द छुड़ावे राज को फिर शब्दय करे फकीर। यह जो ओंकार है, अगर इसका भेद जान लो तो बाहर का राजपाट, धन दौलत सब ऐसे ही छूट जाता है और तुम एक फ़कीर हो जाते हो। कहते हैं पलटू साहब, पलटू दास वो ना जिए जिन लगा शब्द का तीर। जिनको ओंकार का तीर लग जाता है वो बाहर संसार में नहीं जीते, बल्कि वो भीतर परमात्मा में जीना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मारा बान भर, निरखी निरखी निज ठौर, और अलख नाम में रम रहा चित्त न आवे और। सदगुरु का उपदेश जिसको तीर की तरह हृदय में लग जाता है और फिर वो क्या करता है, अलख नाम में रम रहा। वह जो अलख नाम है, ओंकार है, बस उसी में उसका चित्त रमण करता है और दुनिया की कोई बात, कोई विषय, वासना उसके चित्त में नहीं आती। तुम भी किसी काबिल मुर्शिद से जुड़ो, उसके माध्यम से ओंकार को जानो और उसमें रमण करना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।